15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। किसी ने कहा है कि शुक्रवार को कुत्तों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। लो लो, ठूस लो। कोई मंजुलिका नहीं है, ये हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। मंजुलिका बाहर आ गई है, उसने मुझ पर हमला किया। अब भी मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? हमारी वजह से मंजुलिका बाहर। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाते हैं ठाकुर की हवेली, जहां कुछ तांत्रिक मिलकर एक आत्मा को एक कमरे में कैद कर दरवाजे के ऊपर भैरव कब्जा लगा देते हैं। यह सीन थोड़ा डरावना होता है। अब हमें मूवी के 18 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके नाम रोहन होता है। वह घूमने के लिए दूसरे शहर गया होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम रीत होता है। वह ठाकुर की बेटी होती है। तभी वह दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तभी हम देखते हैं वह दोनों चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ते हैं और रास्ते में वह दोनों एक फेस्टिवल के लिए उतर जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक हम देखते हैं कि वह बस का एक्सीडेंट हो जाता है। जब यह बात रोहन और रीत को पता चलती है तो वह लोग भगवान का धन्यवाद कहते हैं कि वह सही समय पर उस बस से उतर गए। फिर रीत के पास उसके पिताजी का फोन आता है। वह बोलते हैं, हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। पर रीत को शादी नहीं करनी होती है। तभी रीत अपनी छोटी बहन को फोन करती है, लेकिन रीत की आवाज उसकी छोटी बहन को नहीं आती। लेकिन रीत को सब कुछ साफ साफ आवाज आ रही होती है। तो रीत यहाँ पर यह सुनती है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि सागर से, वह उसकी छोटी बहन से प्यार करता है। यह सुनकर रीत रोहन को बोलती है, अब मुझे लगता है कि अगर मैं घर गई तो पक्का ठाकुर साहब मेरी शादी उसी लड़के से करा देंगे और बहन का घर टूट जाएगा। तभी रोहन से बोलती है कि मुझे मरने का नाटक करना होगा और रोहन को लेकर अपने साथ उसके दूसरे घर राजस्थान में चलने के लिए बोलती है, जहां पर वह बचपन से ही रहा करते थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही हवेली है जिसको शुरुआत में हमें दिखाया गया था। अब वह दोनों वहां जाते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही वह दोनों हवेली के अंदर जाते हैं, जो वहां के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उनके अंदर जाने के बाद अपने आप दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइट अपने आप खुल जाती हैं। यह देख रोहन थोड़ा डर जाता है। तभी वहाँ से छोटा पंडित गुजर रहा होता और वह देखता है कि हवेली की लाइट चालू है। तभी वह भागकर ठाकुर की हवेली के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रीत की मौत की खबर सुनकर सब लोग रो रहे होते हैं। तभी पंडित बोलता है कि उस हवेली का दरवाजा खुल गया। यह बात सुनकर ठाकुर समेत सभी हवेली वाले और गांव वाले हवेली की ओर जाते हैं। रोहन जब हवेली के बाहर देखता है तो वह लोगों की भीड़ आते हुए देखता है और यह बात रीत को बताता है। तो वह दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि रीत ने सोचा होता है कि अगर वह इस हवेली में छुप जाएगी तो वहां से उससे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन उन सब लोगों को रीत यहाँ पर आते हुए देख जल्दी से छुप जाती है। तभी वह सब लोग उस हवेली के अंदर आ जाते हैं और रोहन को देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन सबके सामने नाटक करता है कि वह भूतों से बात कर सकता है। वह कहता है कि रीत की आत्मा की अंतिम इच्छा यहाँ पर आने की थी और यह भी कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा यह भी थी कि वह सबके साथ इसी घर में रहे। वह सब गांव वाले रोहन की बात पर विश्वास नहीं करते। तभी रोहन सबको कुछ न कुछ बातें बोलता है जो सिर्फ रीत को पता होती हैं। तभी सब लोग रोहन पर यकीन कर लेते हैं। इसके चलते सभी लोग हवेली को साफ करवा कर यहाँ रहने लगते हैं। लेकिन घर के अंदर मंजुलिका की आत्मा के चलते कुछ न कुछ हलचल हम देख पाते हैं। जैसे रोहन को उसके ही जैसे कई रूप दिखाई देते हैं और एक लड़की काली साड़ी में एक औरत भी दिखाई देती है। अभी तक रीत इस बात को नहीं मान रही थी कि इस घर में के अंदर कोई चुड़ैल या फिर भूत है, लेकिन रोहन को इनसे काफी डर लगता है।
तभी वह मूवी की अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि रीत और रोहन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और हमें मूवी में एक रोमांटिक सॉन्ग दिखाते हैं। अब यहाँ पर छोटे पंडित, बड़े पंडित और उसकी बीवी को रोहन पर यकीन नहीं था कि वह भूतों से बात करता है। इसलिए बड़ा पंडित रोहन को गांव के मुखिया के घर ले जाता है और बोलता है मुखिया की माँ मर चुकी है। वह रोहन से बोलता है कि तुम उनकी आत्मा से बात करके यह बताओ कि उन्होंने खजाना कहाँ पर छुपा कर रखा है। रोहन बोलता है ठीक है, मैं पता करता हूँ, तुम लोग इस कमरे से बाहर चले जाओ। तभी रोहन से गलती से टेबल गिर जाती है। रोहन को उसी से पता चल जाता है कि खजाना कहाँ पर है। तभी वह उस खजाने को सबको बताता है और बोलता है कि मैंने उससे बात करके खजाना पता करा है। इसी से उसकी एक पहचान बन जाती है, रू बाबा। इस नाम से वह गांव में फेमस हो जाता है और सभी गांव के लोग उसके पास में अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं। तभी मूवी में हमें दिखाते हैं कि एक रात रोहन और रीत के चाचा शराब के नशे में मंजुलिका वाले फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर वह भैरव त्रिशूल को जैसे ही दरवाजे से हटाते हैं वहां पर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर वह बहुत डर जाते हैं और त्रिशूल वापस रख देते हैं। लेकिन तभी वहां पर अंजुलिका आ जाती हैं जो रीत की भाभी होती हैं। तभी वहां रोहन को मंजुलिका की कहानी सुनाती हैं और हमें कहानी से यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका दोनों जुड़वा बहनें हैं और 18 साल पहले यह इस हवेली में संगीत और नृत्य करने के लिए आई थी अपने पिताजी के साथ। और मंजुलिका को हमेशा ऐसा लगता था कि पिताजी हमेशा अंजुलिका को ही प्यार करते हैं और मुझसे हमेशा नफरत करते हैं, जिसके चलते मंजुलिका काली विद्या सीखने लगी और समय के साथ दोनों ही बड़ी हो गईं और मंजुलिका को ठाकुर साहब के बेटे से लव हो गया। पर ठाकुर साहब का बेटा अंजुलिका से शादी करना चाहता था। वह मंजुलिका से प्यार नहीं करता था क्योंकि वह उसे प्यार करता है। कुछ समय बाद जब उनकी शादी हो जाती है, यह देखकर मंजुलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और एक रात वह काली विद्या कर रही होती है। तभी उसके पिताजी वहां पर आ जाते हैं, जहां वह यह देखकर अपने पिताजी को मार डालती है और कहती है कि आप हमेशा से ही चाहते थे कि आपकी एक ही बेटी हो, अब ऐसा ही होगा। तभी मंजुलिका अंजुलिका के सुहागरात वाली रात वाले उसे मारने की कोशिश करती है, पर अंजुलिका उससे बचने के लिए उसके पेट में चाकू मार देती है। पर मंजुलिका की आत्मा उसके पति को बालकनी में धक्का दे देती है और उसके पति की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, यानी कि वह 18 साल से पैरालाइज होते हैं। अब इसके बाद उस बाबा को बुलाकर मंजुलिका को उस कमरे में कैद कर लिया गया था और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन में था। तभी अंजुलिका रोहन से बोलती है कि तुम गलती से भी इस कमरे के मत जाना। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि छोटा पंडित रीत को हवेली में देख लिया और छोटा पंडित ठाकुर साहब से बोलता है कि रीत जिंदा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस हवेली के हर एक कमरे में तलाशी ली जाए। तभी ठाकुर साहब बोलते हैं ठीक है, जाओ तलाशी ली जाए। तभी सारे कमरे की तलाशी ली जाती है। तभी रीत मंजुलिका के कमरे में जाकर छुप जाती है और कुछ वह कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके साथ मंजुलिका की आत्मा भी उस कमरे से बाहर आ जाती है और लोगों को और डराती है। अब रीत भी ये मान लेती है कि आत्मा होती है। अब रोहन डर जाता है और वह यहाँ से भागने की सोचता है, पर रीत उसे बोलती है कि तुम भाग जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी। तभी रोहन भी नहीं जाता और एक दिन रोहन गांव से हवेली आ रहा होता है। तभी उसे मंजुलिका की आत्मा दिखती है और उसे वह खाई में पटकने ही वाली होती है। तभी मूवी का यह सीन काट के हमें अगला सीन दिखाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोहन हवेली में जाकर एक अजीब सा डांस करता है। तभी वहां हवेली के सभी लोग आ जाते हैं और उसे बोलते हैं। तभी रोहन उल्टी सीधी हरकतें करता है और बोलता है मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, मैं आ चुकी हूँ, मैं हूँ मंजुलिका। तभी वहाँ रीत भी आ जाती है और हवेली के सभी लोग रीत को देख चौंक जाते हैं। तभी रोहन, जिसमें मंजुलिका की आत्मा होती है, वह अंजुलिका के पास उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी अंजुलिका के बगल में रीत खड़ी होती है। अंजुलिका रीत के गले पर चाकू रख रोहन को रोकने की बोलती है। तभी रोहन बोलता है मंजुलिका तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। यह सुनकर हवेली के सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी रोहन उन्हें एक सच बताता है और वह कहता है कि जो आत्मा इस महल के अंदर पिछले 18 सालों से रह रही है वह कोई और नहीं बल्कि इस घर की असली बहू यानी कि अंजुलिका है। और जो यह औरत जो तुम्हारे साथ पिछले
पिछले 18 सालों से रह रही है वह मंजुलिका है। कहता है कि इसने सबको मार दिया। हमें मूवी में यहाँ तक की कहानी बिल्कुल झूठी बताई गई थी कि अंजुलिका ने मंजुलिका को मारा है। रोहन बोलता है सच तो यह है कि मंजुलिका ने ही अंजुलिका को मारा है। यह सब मुझे अंजुलिका की आत्मा ने बताया है। अब हमें मूवी के उस सीन को बताते हैं जब अंजुलिका ने रोहन को खाई में धक्का दिया, पर अंजुलिका ने उसे धक्का नहीं दिया और अंजुलिका की आत्मा रोहन से बोलती है कि तुम रीत को लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी रोहन पूछता है ऐसा क्यों। तब जाकर अंजुलिका ने अपनी पूरी सच्चाई रोहन को बताई है और तभी रोहन महल में आकर यह सब नाटक करता है जिससे वह मंजुलिका की सच्चाई बाहर ला सके। तभी रीत अंजुलिका से बोलती है तुम उस कमरे से आज़ाद हो गई थी, फिर तुमने मंजुलिका को क्यों नहीं मारा। तभी अंजुलिका कहती है हाँ, मैंने कमरे से बाहर निकलने के बाद मंजुलिका को जाकर मारना चाहा, पर मंजुलिका ने कहा कि अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो सभी के सामने अंजुलिका की सच्चाई बाहर नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। तभी वह बोलती है कि मैंने रोहन की मदद ली। तभी हमें मूवी के अगले सीन में बताते हैं कि अंजुलिका मंजुलिका को काफ़ी बुरी तरीके से मारती है और उसे उस कमरे में ले जाती है जहां वह पिछले 18 साल से बंद थी और मंजुलिका सभी लोगों को यहां पर आने से मना करती है और जाकर उसके साथ बंद हो जाती है और रोहन को धन्यवाद बोलती है। इसी के साथ यहां पर हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइस कैसी लगी आपको मूवी नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस आपको ये मूवी भूल भुलैया 1 से अच्छी लगी या फिर उसके कंपैरिजन में थोड़ी लो है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इसकी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ और भूल भुलैया 1 के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत उसकी अच्छाइयाँ, दोनों की कंपैरिजन करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगली मूवी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम अगली मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए ला पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड।